ये गलती मैंने अपनी शादी के 5 सालों तक की। जी हाँ, मेरी शादी को रिसेंटली 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब जाके मुझे एहसास होता है कि ये गलती मेरे से बहुत बड़ी हो गई है। शायद मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने सबका ख्याल रखते-रखते अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया, जिससे मेरी मेंटली, फिज़िकली हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लगी। आप सबको खुश कभी नहीं रख सकते, ये मुझे समझ आ गया है। इसीलिए मैं अपनी स्टोरी को यहाँ शेयर कर रही हूँ कि आप सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब अपने लिए खड़े होते हैं ना, तभी लोग आपके लिए खड़े होंगे। जब तक आपका फिजिकली स्ट्रेंथ आपके पास है ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जहाँ आप फिजिकली मेंटली डाउन होते हैं, लोग आपको और गिराना शुरू कर देते हैं। इसीलिए घर के काम से लेकर हम लोग ऑफिस जाते हैं, सारे काम करने में हम लोग परफेक्ट रहते हैं। इसी बीच हमारी जो फिजिकली और मेंटली हेल्थ होती है, उसका कोई ध्यान नहीं रखता। सबसे पहले याद रखिए कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकली हेल्थ पे ध्यान दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप घर का, बच्चों का, इन लॉज का ध्यान रख सकते हैं। तो ये अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले मुझे कोई भी चीज़ बुरी लगती थी या मेरे सामने कोई भी कुछ बात कर रहा है, तो हमेशा मैं उस चीज़ को लेती थी कि हाँ, सामने वाला सही कह रहा है, वो सही है। और अगर कोई चीज़ बुरी भी लग गई तो मैं चुप होकर बैठ जाती थी। धीरे धीरे अपने अंदर समेटने लगी चीज़ों को, जिससे मेरी मेंटल और फिजिकली हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। बीपी लो रहने लगा, धीरे धीरे खाना छूटने लगा और आप एट लास्ट जानते ही हैं कि हम आ जाते हैं बेड पे। और एक बार अगर हम बेड पे आ गए तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ सफ़र करते हैं। बट नाउ आई रियलाइज्ड कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। और अगर मुझे कहीं भी कोई बात बुरी लग रही है तो मुझे उसे वहीं पर बोलना है कि मुझे यहाँ बुरा लगा है।